Start with the greatest name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Today we have question number 2 of exercise number 1B of basic level. So here we have question number 2. Question number 2 is find the lowest common multiple of each of the following sets of number. आज हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM मालूम करना है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनके। नंबर ए पार्ट 24 एंड 30, बी 42 एंड 462, सी पार्ट हमारे पास 3 नंबर ऑफ सेट्स है 12, 18 एंड 81 का, और डी पार्ट जो है हमारे पास 63, 80 एंड 102 का। सो लेट्स मूव टू द सॉल्व एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस. So now I am writing the question here. Same question. Find the lowest common multiple of each of the following sets of numbers. Number A is 24 and 30. Now move to the solve. Number A is 24. अब हम सबसे पहले 24 का क्या करेंगे? LCM लेंगे. अब हम 24 का LCM लेने से पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि हमारे पास दोनों नंबर कौन से हैं. इवन नंबर है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 6 are 12, और अब हमारे पास आएगा 2 के टेबल में 6, 2 3s are 6, 3 1s are 3. ये हमारे पास आ गया 24 का LCM. अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर गिवन है 30. 30 का लास्ट डिजिट जो 0 वो अब हम इवन है तो हम 2 का टेबल लगा सकते हैं. 2 के टेबल से 2 1s are 2, हम यहाँ पर 2 5s are 10. अब ये बन गया 15. तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 का टेबल नहीं आ सकता. ऑड नंबर आएगा 3 का. 3 के टेबल में 15 आता है. 3 5s are 15, 5 into 1 5 1s are 5. सो अब हमारे पास इन दोनों नंबर्स के LCM आ चुके हैं. अब हम यहाँ पर लिखेंगे 24 इक्वल्स टू कितने, मतलब इसके फैक्टर्स मालूम हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3. और अब हमारे पास नेक्स्ट है 30. 30 के भी हम पेयर निकालेंगे तो हमारे पास आया है 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5. लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें सेम यही था कि हमने HCF मालूम किए थे. HCF में भी हमने पेयर्स निकाल के आंसर निकाला था. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पेयर्स मालूम करेंगे. कितने पेयर बन रहे हैं? एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3, क्योंकि दोनों में 3 भी है और 2 भी है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो पेयर्स वाले आते हैं 2 एंड 3. उसके बाद जितने रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी हम साथ में यहाँ लिख लेंगे. 24 में कितने नंबर्स रिमेनिंग रह गए पेयर लेने के बाद? एक तो 2 का पेयर आ गया, वो बाहर आ गया. हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 2 और एक और 2. 3 हमारे पास पेयर में आ गया तो वो काउंट हो चुका है. अब हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है 30 के पास मल्टीप्लाई बाय 5. तो हम कर लेंगे 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24 एंड 25 को जब हम 5 से करेंगे तो इट्स मीन वी हैव द आंसर इक्वल्स टू 120. सो 120 हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया. नाउ वी हैव पार्ट बी 42 एंड 462. सबसे पहले अब हम 42 का निकालेंगे LCM. 2 का टेबल लगाएंगे. 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब हमारे पास 21 जैसे ही आएगा तो हमारे माइंड में क्लिक होता है कि ये 3 ऑड नंबर से होगा. 3 7s are 21, अगेन 7 1s are 7. अब हमारे पास 462 का जब LCM लिया तो हमारे पास आएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2. अब हम देख ले लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर है तो अब हम करेंगे 3 के टेबल से. 3 के टेबल में 2 तो छोटा नंबर हो जाएगा. जब हम दोनों को साथ में लेंगे तो 23 नहीं आता. तो 23 से छोटा नंबर 3 7s are 21, और जब 23 में से 21 जाएंगे तो 2 रिमेनिंग, तो 1 के पास जाएगा तो ये अगेन बन जाएगा 3 7s are 21. 77 ये हमारे पास 7 के टेबल से ही हो सकता है. 7 1s are 7, 7 1s are 7. अब ये हमारे पास बन गया 11. 11 अपने टेबल में ही आता है. 11 1s are 11. अब हम यहाँ पर
इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 42 का फैक्टर लिखें अगर अब हम, तो हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमारे पास 462 के फैक्टर्स लिखें तो हमारे पास आएंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 11। तो अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले पेयर्स बना लें। 2 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर भी बन जाएगा एंड 7 का पेयर भी बन जाएगा। सिर्फ रिमेनिंग हमारे पास होगा 11। पेयर्स वालों को बाहर लिखेंगे 2, 3 एंड 7। जो रिमेनिंग नंबर होता है उसको भी हम अपने साथ यहाँ पर लिख लेंगे, और इन सब का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 का जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल टू आंसर आ जाएगा 462। सो 462 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। नाउ वी हैव पार्ट सी 12, 18, 81। अब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स दिए गए हैं। 3 डिजिट्स का सेट बना कर दिया गया है जिनको हम एलसीएम मालूम करेंगे जिनका। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में एचसीएफ में जब हमारे पास 3 नंबर्स डिजिट थे तो उनमें हमने इन तीनों नंबर्स को अलग अलग लेकर सेपरेट करके उनके एलसीएम लिए थे और उनके फैक्टर्स मालूम किए थे। लेकिन एचसीएफ में 3 डिजिट्स को आप इजीली मेथड होता है कि आप तीनों को एक साथ ले लें। अब यहाँ पर 12, 18 एंड 81 साथ लिख लिया। अब सबसे पहले हमारे पास टेबल आएगा 2 का। 2 के टेबल से देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में 18, 2 9 ज़ा 18, 81 आता है 2 के टेबल में। 81 नहीं आता क्योंकि 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8 तो आएगा, 1 नहीं आता। तो सेम हम 81 को अभी ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास देखेंगे 2 के टेबल में कोई और ये वाले नंबर में से कोई आता है तो देखते हैं। हमारे पास 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं आता, 9 को सेम ऐसे ही लिखेंगे और 81 को भी ऐसा ही लिखा जाएगा। अगेन हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3, क्योंकि अब देखेंगे 3 के नंबर में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 81 हो सकता है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा नंबर 6, 3 2 ज़ा 6, जब 8 में से 6 चले जाएंगे तो 2 1 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 7 ज़ा 21। अगेन हमारे पास अब आ रहा है 3 का टेबल। 1 का तो 1 ही आएगा सेम। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। 9 को ख़त्म करने के लिए दोबारा हम 3 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 का टेबल 1 1 और 3 को ख़त्म करने के लिए 3 1 ज़ा 3। अब आप इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। इन तीनों नंबर के जो हमारे पास 12, 18 और 81 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। तो आप इन सब नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को भी 3 के साथ करेंगे। 36 3 ज़ा 108 एंड लास्ट 108 3 ज़ा equals to 324 is the answer of part C. Now move to the part D. Question is 63, 80 and 102. अब हम इन तीनों का भी साथ में पेयर निकालते हैं। फैक्टर्स मालूम करेंगे 63 का, 80 का एंड 102 का। सबसे पहले हम 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 के टेबल में देखते हैं कि कौन सा 2 3 ज़ा 6 तो आ सकता है लेकिन 3 नहीं आएगा, तो हम 63 को सेम ऐसे ही लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अगेन 2 का टेबल ये हमारे पास 63 रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास 51 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 51 आएगा, तो देख लेते हैं। अब हम 51 नहीं आ सकता, तो अब हम इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कौन सा टेबल। 2 के टेबल में 63 अगेन नहीं आता, तो 2 10 ज़ा 20, 51 को अभी भी ऐसे ही लिख लें।
अब 2 का टेबल 63 नहीं आएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 51 भी ऐसे ही। चाहे आप लोगों में से देखें, इनमें से जो भी नंबर 2 के साथ होता जाएगा हम वो सेम करते जाएंगे, जो रिमेनिंग है आप उनको सेम वैसा ही उतारते रहेंगे। अब मेरे पास डिजिट आ गया है 63, 5 एंड 51। अब हम देखेंगे कौन सा टेबल लगेगा, यहाँ पे 3 का टेबल लगेगा। तो अब हम 3 के टेबल में देख लेते हैं। 3 के टेबल में 63 आता है, 3 के टेबल में 63, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं आता 3 के टेबल में, सेम ऐसे ही। 51 तो हम देखेंगे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पर चला गया तो 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। अगेन 21 आता है 3 के टेबल में, तो 3 का टेबल लगाया, 3 7 ज़ा 21, 5 का 5, 17 का 17 ऐसे ही आएगा। अब हम कौन सा टेबल लगाएंगे जो तीनों नंबर से हो सके, लेकिन अब देखेंगे 5 सबसे पहले, 7 नहीं आता, 7 को सेम ऐसे ही, 5 1 ज़ा 5, 17 5 के टेबल में नहीं आता तो 17 का 17 अभी ऐसे ही उतरेगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7 को कर लें, 7 1 ज़ा 7, 1 यहाँ पर, और 17 का 17 अपने अलावा कहीं पे किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 को 1 1 एंड 17 1 ज़ा 17। अब आप इन सब के एक साथ फैक्टर्स लिखेंगे, कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 टाइम आया, उसके बाद 2 टाइम 3 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 5 है, 7 है एंड 17 है। जब आप इन सब का टोटल करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा 8 5 6 8 0। ये हमारे पास इनका क्या होगा, आंसर होगा। इन सब को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट डी। So this is the whole solution of question number 2. If you have any kind of question, so ask me in comment section. Do subscribe, like and share. Thank you for watching. Allah Hafiz.